हम लोग ये देखने वाले हैं, आपने देखा भी होगा पीसीबीज़ के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 रजिस्टर जो है आपस में पैरेलल में लगी हुई है। रजिस्टर हम लोग 2 टाइप से यूज़ करते हैं। एक तो हम लोग यूज़ करते हैं सीरीज़ में, ये एक रजिस्टर हो गई। देन सेकंड रजिस्टर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इसमें, ये। तो ये एक तो हो गया, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, ये सीरीज़ में हो गया। एक हम लोग यूज़ करते हैं कि एक रजिस्टर थी हमारे पास कुछ इस तरीके से, और ठीक इसके साथ हमने दूसरी भी जोड़ दी, मतलब दोनों लेग आपस में जोड़ दिए। इसको बोलते हैं पैरेलल। तो रजिस्टर, सीरीज़ और पैरेलल हम लोग क्यों पीसीबीज़ के अंदर करते हैं, इसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और ऐसा क्यों करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या किया हुआ है, एसएमडी रजिस्टर लगी हुई है, देख सकते हैं आप। अब रजिस्टर चाहे एसएमडी हो चाहे डिप हो, काम एक ही है इनका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहला डिजिट है वो है 6। मैंने आपको एसएमडी रजिस्टर की वैल्यू निकालना सिखाई है, उसी के हिसाब से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल कर देख लेते हैं। तो 6, 2 एंड थर्ड वाला जो डिजिट है वो क्या है, 3। तो यहाँ पर हमें 3 ज़ीरोज़ ऐड करना है, ये 3 को हटा देना है और इसकी जगह हमें 3 ज़ीरो दे देना है। तो टोटल हो जाएगा 62,000, मतलब 62,000 ओम्स। तो हम इसको बोलेंगे 62K। ये 3 हटाओ और K लगाओ, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी एक रजिस्टर, 62K की। तो 3 रजिस्टर यहाँ पर लगी हुई है और तीनों ही 62K की है, और तीनों की ये वाली पिनें कनेक्ट है आपस में, और ये तीनों भी आपस में कनेक्ट है। तो कितनी है, अब इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी। तो ये तो हो गई पैरेलल में, ऐसे 3 रजिस्टर लगी हुई है टोटल, ये। तो यहाँ पर एक भी तो यूज़ कर सकता था, लेकिन यहाँ पर इसने 3 लगाए। ये क्यों लगाए, या फिर सीरीज़ में हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसको देख लेते हैं फ़र्क क्या पड़ता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक रजिस्टर हमने लगाई, मान लेते हैं ये हमारे पास थी 10K की, ठीक है। सेकेंड रजिस्टर भी थी हमारे पास 10K की। आपको हमेशा एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हम रजिस्टर को या तो सीरीज़ में या पैरेलल में किसी भी कंडीशन में अगर हम लोग इसको आपस में किसी भी दूसरे रजिस्टर के साथ इंटरप्ट करते हैं, तो हमेशा इसके वाट जो है वो बढ़ते हैं। मतलब अगर आप ये 10, ये भी हम लोग मान लेते हैं ये 10K है, ये भी 10K है, और ये भी 10K है। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, 2 को ले लेते हैं, ये सही रहेगा। बाकी मैं आपको और ज़्यादा वाला भी बता दूँगा, उसको भी आप कर सकते हैं। तीनों चारों चीज़ें एक से सी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 10K की रजिस्टर, यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली ये दोनों जो रजिस्टेंस है आपस में हो जाएगी प्लस, ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि रेजिस्टेंस जो होती है वो सीरीज़ में उनकी वाट घटते हैं या बढ़ते हैं, ये बहुत सारा डाउटफुल है अभी। तो अभी इसको हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। हमने एक रजिस्टर ली 10K की और दूसरी रजिस्टर ली 10K की। देखिए ये एक देख सकते हैं हमारे पास रजिस्टर है, 2 रजिस्टर है हमारे पास, और दोनों की वैल्यू आप देख सकते हैं। ब्राउन इट मीन्स 1, ब्लैक इट मीन्स 0, एंड देन थर्ड नंबर जो कलर है वो मल्टीप्लायर होता है। ये ऑरेंज का जो कितना होता है का वैल्यू, तो ऑरेंज की वैल्यू होती है 3। तो यहाँ पर हम लोग 3 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे, टोटल हो गया 10,000 ओम्स। तो हम यहाँ पर 3 ज़ीरो काट के K लगाएंगे, वैल्यू आ गई 10K। तो हमारे पास 2 रजिस्टर है सेम वैल्यू की 10K। अगर हम इन दोनों पिनों को आपस में इस तरीके से जोड़ते हैं तो ये हो जाता है पैरेलल में, और अगर हम इन दोनों को इस तरीके से जोड़ते हैं तो ये हो जाता है सीरीज़ में। तो दोनों का अपना अपना जगह अलग अलग काम है। तो ये जैसे अभी सीरीज़ में है, तो हम सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में बात कर लेते हैं। सीरीज़ के अंदर क्या होगा, 10K और 10K ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी, 20K। 10 + 10 बराबर हो गया 20 किलो ओम्स। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क यहाँ पर ये पड़ेगा कि ये जो रजिस्टर अभी हमारे पास है ये कितने वाट की है, ये 1 वाट की है, ये भी 1 वाट की है। तो यहाँ पर ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 + 1 इट मीन्स 20K 2 वाट, ठीक है। अब 20K 2 वाट की एक रजिस्टर लगाइए। ये अगर आपके पास नहीं है तो 10K की 2 रजिस्टर को अगर आप सीरीज़ में इस तरीके से करेंगे तो वहाँ पर आपका वो 20K 2 वाट बन जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसको यूज़ किया जाता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस रजिस्टर को चेक कर लेते हैं कि ये रजिस्टर जो है 20K और 2 वाट की है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर हम लोग मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस मोड पर डालेंगे मल्टीमीटर को,
एंड देन सबसे पहले तो एक रजिस्टर को चेक करेंगे कि ये 10K की है कि नहीं। तो देख सकते हैं 9.93 किलो ओम आ रही है, तो टॉलरेंस की वजह से आ रही है 10K की रेजिस्टेंस हमारी, और एक रजिस्टर 10K की है। तो अब हम लोग यहाँ पर दोनों रजिस्टर की वैल्यू चेक करेंगे ओवरऑल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल वैल्यू है 20K, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या पड़ गया, दोनों के वाट ऐड हो गए, ये 1 वाट ये 1 वाट, टोटल 2 वाट्स। तो ये तो हो गया सीरीज़ के अंदर। पैरेलल के अंदर क्या होता है, पैरेलल के अंदर अगर हम इन दोनों को इस तरीके से, 2 लेग तो आपस में जुड़ी हुई है, दोनों और जो लेग है इन दोनों को भी जोड़ देते हैं आपस में, ये जोड़ दिए हमने। और जोड़ने के बाद अब जो है, अब क्या होगा, अब दोनों एक दूसरे के फ्लक्स को कट करेंगे, और क्योंकि दोनों सेम वैल्यू के हैं तो इसमें क्या होगा, दोनों एक दूसरे के फ्लक्स को कटेंगे, और यहाँ पर 10 माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 5। ये हो गई 5 किलो ओम की रजिस्टर। कितने किलो ओम की, 5 किलो ओम की। और जब ये 5 किलो ओम की रजिस्टर हमारी हुई है, वो क्या है 5 किलो ओम्स एंड 2 वाट। मतलब आप चाहे रजिस्टर को सीरीज़ में यूज़ कीजिए चाहे पैरेलल में यूज़ कीजिए, वाट हमेशा बढ़ते हैं। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको चेक कर लेते हैं कि सीरीज़ में करने से तो प्लस हो गया। आप सीरीज़ में तो आपको सीधा सीधा प्लस करना है, अगर 2 है 3 है 4 है आप प्लस करते जाइए, वाट उसके बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर इसको अगर हम चेक करेंगे तो देख सकते हैं वैल्यू आधी हो गई है 4.9, मतलब करीब 4.5K ही हो गई पूरी इस तरीके से। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये तो चलिए मान लेते हैं कि ये दोनों रजिस्टर सेम वैल्यू की थी। मैं आपको कुछ बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, बेसिक इसका जो फॉर्मूला है वो बता रहा हूँ कि आप कैसे पता करेंगे। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर भी ये PCB का एक सेक्शन के अंदर ये रेजिस्टेंस लगी हुई मिली है हमें, 62K की रजिस्टर है। तो इसको अब ये तो तीनों क्या है, इस तरीके से 3 लगी हुई है, इस तरीके से 3 रजिस्टर हमारी लगी हुई है। इसको हम लोग मिटा लेते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर लेते हैं 62K, देन 62K एंड देन फिर 62K। 3 रजिस्टर लगी है हमारी, और तीनों रजिस्टर जो है आपस में क्या है पैरेलल में लगी हुई है। तो मल्टीमीटर को हम लोग ऑन करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको चेक कर देता हूँ तीनों आपस में लगी हुई कि नहीं। जैसे कि ये देख सकते हैं कंटिन्यूटी बज रही है इसमें। फिर यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तीनों देख सकते हैं तीनों आपस में क्या है जुड़ी हुई है। अब इसकी ओवरऑल वैल्यू, मतलब अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीमीटर की रेजिस्टेंस मोड पर सेट करते हैं मल्टीमीटर को, और यहाँ पर रेड प्रॉप लगाते हैं, यहाँ पर ब्लैक प्रॉप लगाते हैं। मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस के अंदर कोई भी पोल पट्टी नहीं होती, आप कैसे भी लगाइए वैल्यू आपको मिलेगी। तो आप कहीं पे भी ब्लैक लगा सकते हैं, कहीं पे भी रेड लगा सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो अब इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी और फ़र्क क्या पड़ेगा। तो पहला फ़र्क तो आपको पता ही है, यहाँ पर ये जितना भी काम हुआ है साइज़ कम है रजिस्टर का, और हमें चाहिए था वाट ज़्यादा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, इसको पैरेलल किया गया है। तो देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 62, क्या करेंगे 62 डिवाइडेड बाय 3। एक रजिस्टर कितनी है 62 की। ये तीनों क्या करेंगे, दूसरे के फ्लक्स को कट करते रहेंगे, रेजिस्टेंस को कट करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 62 डिवाइडेड बाय 3। आंसर आ गया 20.66 किलो ओम की रजिस्टर है, और इसके वाट यहाँ पर बढ़े हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी ओवरऑल वैल्यू को नाप लेते हैं, क्योंकि तीनों आपस में क्या है साथ में है। तो मल्टीमीटर को लेकर के हम लोग इसकी वैल्यू नाप लेते हैं, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए। देख सकते हैं 20.66 के। इस चीज़ से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस चीज़ से हमें ये समझ में आ रहा है कि सीरीज़ में तो क्या होता है कि वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर मैं इसमें एक और रजिस्टर यहाँ पर ऐड कर दूँ तो हमें इसको सीधा सीधा प्लस करते जाना। मान लीजिए मैंने 20K की एक और रजिस्टर कर दी, ये भी 1 वाट थी, तो तीनों के तो वाट प्लस हो जाएंगे। ये तीनों के वाट प्लस हो जाए तो 3 वाट, एंड तीनों की जो रेजिस्टेंस है 10 + 10 + 20, तो ये होगा आपका 40K।
इस तरीके से तो आपका सीधा सीधा, इसमें तो कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सीधा प्लस करते जाइए। यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये तीनों सेम वैल्यू की है, जैसा कि अभी हमारे सामने सेम वैल्यू की आई, लेकिन ये अलग अलग भी तो हो सकती है। अगर सेम वैल्यू की आई है तो आपको सीधा सीधा जितनी भी रेजिस्टेंस लगी है, जैसे 3 रेजिस्टेंस लगी है तो हमने कर दिया 62 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया 3 रेजिस्टेंस। अगर 4 लगी होती तो हम इसको क्या 62 डिवाइडेड बाय 4 कर लेते, 62 डिवाइडेड बाय 4 कर लेते, तो ये करीब 15.3 के आसपास आती। सॉरी 14 लिख दिया, ये 4 है, इस तरीके से। तो ये तो सेम वैल्यू की बात है, लेकिन हमें ये शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ये तो अगर सेम वैल्यू की तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी रैंडम, अब भैया आप अगर पीसीबी का काम करेंगे तो आपके पास कोई भी चीज़ आ सकती है सामने, अभी कैसा भी सर्किट बना हुआ आ सकता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये एक रजिस्टर थी, देन उसके बाद एक और रजिस्टर थी, फिर एक और रजिस्टर थी। टोटल कितने रजिस्टर हो गई? 3 रजिस्टर हमारे पास पैरेलल में लगी हुई है। ठीक है, इसको हम लोग अलग अलग वैल्यू देंगे। मान लेते हैं एक रजिस्टर को हमने दिए, ये 10 के है। ठीक है, इसके बाद हमने एक और रजिस्टर यहाँ पे लगाई, ये है 4.7 के। ठीक है, और एक रजिस्टर और है हमारे पास, तो इस रजिस्टर को भी वैल्यू दे देते हैं। तो इसको हम जो वैल्यू देते हैं वो हम दे देंगे, इसको कितने वैल्यू दें? 470 के। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एकदम वैल्यू में बहुत सारे डिफरेंस ला दिए इन तीनों की वैल्यू में। अब आपको इसके लिए मैं एक फार्मूला बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा फार्मूला आपका सही लगा है या नहीं लगा है उसको पता करने के लिए आप ये सबसे छोटी वाली वैल्यू देख लीजिए। इन तीनों रजिस्टर के अंदर सबसे छोटी वैल्यू है हमारी 4.7 किलो ओम। ठीक है, आंसर इससे नीचे आना चाहिए। पैरेलल में वैल्यू हमेशा घटती है, सीरीज में क्या हो रही थी, वैल्यू बढ़ रही थी, रेजिस्टेंस बढ़ रही थी, वाट बढ़ रहे थे। पैरेलल में क्या होता है, वाट बढ़ते हैं बट रेजिस्टेंस घटती है। ये दोनों के अंदर क्या है, इस तरीके से काम होता है, आपको ये समझना है। तो हमारे पास यहाँ पे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास 4.7 किलो ओम। आंसर इससे नीचे आना चाहिए। अगर आंसर इससे नीचे आया है तो समझ लीजिए आपका फॉर्मूला फिट हो गया है। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय R1, फिर इसको हम लोग प्लस करेंगे 1 डिवाइडेड बाय R2, फिर हम इसको प्लस करेंगे 1 डिवाइडेड बाय R3। हमारे पास टोटल कितनी रजिस्टर है पैरेलल में? 3 रजिस्टर है, 3 रजिस्टर। तो हम किसी को भी R1, R2, R3 इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले हमने 10 को मान लेते हैं, ये 10 की थी, 10 को हमने बना दिया, ये R1 है। इसको हम लोग R2 बना देते हैं 4.7 को, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और इसको हम लोग R3 बना देते हैं इस तरीके से। आप किसी को कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको R1 इसी को बनाना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है, आप कैसे को भी बना सकते हैं। अगर आपके पास मान लेते हैं यहाँ पर तो हमने 3 रजिस्टर यूज़ की है, आप 2 भी अगर लगी है तो एक को हटा दें और फिर इसको यहाँ से हटा दें इस तरीके से। तो अभी तो हमने 3 मानी है तो हम लोग तीनों को ही मान के चलते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर प्लस R3। ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास एक आंसर आएगा, वो जो आंसर आएगा उसको फिर आपको क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है, देन आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, आ जाएगी। मतलब तीनों को पैरेलल में करने के बाद वैल्यू क्या बनेगी, वो आ जाएगी। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले तो 10, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू क्या रखी हमने, 10 के। तो इसको प्लस करेंगे किससे, 1 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू कितनी रखी है, 4.7 के। फिर प्लस किया हमने, R3 की वैल्यू कितनी है, R3 की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 470 के है, तो 1 डिवाइडेड बाय 470। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका हम लोग करके देख लेते हैं, जो आंसर आएगा हमें फिर उसको डिवाइड कर लेना है 1 से। चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस, जिस हिसाब से फॉर्मूला चल रहा है उस हिसाब से चलते जाइए, कुछ नहीं करना है आपको ज़्यादा। फिर 1 डिवाइडेड बाय 4.7, फिर प्लस करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 470। आंसर हमारे पास आ गया यहाँ पर क्या, 0.3148। अगर आप इसमें, अब देखिए कैलकुलेटर तो आप यूज़ करेंगे ही,
अगर आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लीजिए, आप बहुत करीब पहुंच जाएंगे वैल्यू के। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सीधा सीधा ये पूरे जो आंसर है इसको कॉपी कर लूँगा। मैंने कॉपी कर लिया, क्लियर करेंगे और 1 डिवाइडेड बाय जो भी आपका आंसर था, तो हम लोग यहाँ पर आंसर को पेस्ट कर देंगे। आंसर को पेस्ट करने के बाद आंसर आ गया 3.17। क्या आ गया? 3 पॉइंट हमारे पास आ गया। 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया था कितना, इसको देख लेते हैं, 0.31489 जो भी है। और फिर हमने जब यहाँ पर इसको किया क्लियर, आंसर इसका हमारे पास आया 3.17 किलो ओम्स। मतलब अगर आप इतनी रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ेंगे, पैरेलल करेंगे, तो आपके पास यहाँ से यहाँ अगर आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे मल्टीमीटर से तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, वाट हमेशा बढ़ेंगे ही इसके, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं एक रजिस्टर 1 वाट की है, सेकंड हाफ वाट की है एंड थर्ड वाली जो है ये भी हाफ की है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 हाफ एंड हाफ 1 हो गया वापस, तो ये हो गया 2 वाट। 3.17 किलो ओम एंड 2 वाट की रजिस्टर ये हो जाएगी हमारी। हमेशा कभी भी अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि फॉर्मूले के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस है ये सेम यूनिट पे होने चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर क्या था, तीनों रजिस्टर देखोगे तो आप किलो ओम में है, तीनों किस में थी, किलो ओम में थी। अगर तीनों रजिस्टर किलो ओम में है तो ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रजिस्टर, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक रजिस्टर आ गई 980 ओम्स और सेकंड जो रजिस्टर आ गई, ये रजिस्टर मान लेते हैं 980 ओम की है और दूसरी रजिस्टर जो है मान लेते हैं ये आ गई मेरे पास 2K की। तो एक मेरे पास आप देख सकते हैं ओम्स में है, एक किलो ओम्स में है। तो ये दोनों क्या हो गई, ये अलग अलग यूनिट हो गई। कभी भी फार्मूला, ये वाला फार्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं, मैंने आपको ओम्स लॉ के अंदर भी बताया है कि भाई अगर आप कभी कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपको यूनिट्स देखनी पड़ती है कि आप जब इसको यूज़ कर रहे हैं कोई भी डिजिट, तो कैलकुलेटर को ये नहीं पता होता कि ये किलो में है या ओम में है। ये तो जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से दिखा देगा आपको, ये आपको समझना है। तो आपको उस हिसाब से इसको कमांड देना है कैलकुलेटर को, ताकि आपको वो आंसर सही पता चले, ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक है हमारे पास ओम में, एक किलो में, तो इसको कैसे क्लियर करें, या तो आप इसको किलो में कन्वर्ट कीजिए या फिर आप इसको ओम में कन्वर्ट कीजिए। तो ईजी क्या है, दोनों ही ईजी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमारे पास इसको हम लोग फिर से पूरा कर लेते हैं क्लियर करके। यहाँ पर तो मान लेते हैं ये दो रजिस्टर है हमारे पास, तो 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। हमारे पास अभी 2 रजिस्टर थी, पहले 3 थी, तो हम एक और प्लस लगा करके R1 R3 बना दे रहे थे। अभी हमारे पास कितने रजिस्टर है, 2 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 रजिस्टर के हिसाब से बनाएंगे और फिर जो आंसर आएगा हमारे पास उसको फिर 1 से डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया इस फॉर्मूले में कोई R1 फिक्स नहीं होता, कोई R2 फिक्स नहीं होता, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमने इसको R1 मान लिया है 2K को और इसको हमने R2 मान लिया है, तो R1 हमारे पास कितना है, मैंने बोला दोनों को सेम यूनिट पे लाइए, या तो इसको ओम्स में लाइए या फिर इसको किलो ओम्स में लाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को पहले ओम्स में ले आते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू कितनी रखी हमने, तो यहाँ पर 2K है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2K का मतलब होता है 2000 ओम्स, 2000 ओम्स। तो यहाँ पर इसको प्लस करेंगे R2 से, 980 है ही, तो इसको हम लोग यहाँ पर 980 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 980, यहाँ पर ये आंसर आया अभी। अब ये जो आंसर आया है ये आ गया यहाँ पर। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर 1 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, आंसर को। यहाँ पर दे सकते हैं 657। क्या आया, आंसर आया 657। यहाँ पर देख लेते हैं क्या था, 0.0015 आंसर आ गया है 657। अगर आप क्या करेंगे, अगर ये पूरे को कॉपी कर लेंगे ना, तो आप मतलब बहुत एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे। अगर आप ये 4 डिजिट को लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 4 डिजिट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन
वैल्यू में फिर थोड़ा क्या है आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया 657 ओम्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी रजिस्टर आपकी सबसे छोटी वैल्यू की होगी आंसर उससे कम ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 657 ओम्स की रजिस्टर। अगर इन दोनों को पैरेलल करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आएगी। और अगर दोनों सेम यूनिट पे है, ये भी ये 1K ये भी 1K, तो आप सीधा इसको आधा कर दीजिए। मतलब 1 का आधा कितना होता है 500 ओम्स होता है, मतलब 0.5 किलो ओम्स होता है। तो इस तरीके से जो है आपको इसको समझना है। बाकी इन चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे आने वाले सर्किट्स के अंदर। जब हम सर्किट पढ़ेंगे, जब सर्किट हमारे सामने होंगे, तो हम इन सब चीज़ों को फिर से वापस से इन चीज़ों को हम लोग वापस रीड करेंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि भाई ये क्यों ज़रूरी है। इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप अपने मन से, अपने तरफ से आप किसी को बोलिए कि आप वो आपको वैल्यू देगा, फिर आप उसको कैलकुलेट कीजिए। आप इसको जब तक हैबिट में नहीं लाएंगे आपको दिक्कत आएगी। तो आप इसको प्लीज़ हैबिट में लाइए। वैसे हम जो है आप लोगों के लिए टेस्ट लेके आए हैं, आप प्लीज़ टेस्ट का आंसर कीजिए और अपनी नॉलेज को गेन कीजिए। थैंक यू सो मच।